हेलो गाइस, वेलकम टू दिस पाइथन सीरीज। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप एनाकोंडा को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है और कैसे आप वहां से जुपिटर नोटबुक और स्पाइडर को ओपन कर सकते हो। और गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो से हम अपनी पाइथन में कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, उसके लिए जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा आइडेंटिफायर्स। पाइथन में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले अपनी जुपिटर नोटबुक या फिर जिस पे भी आप वर्क करना चाहें वो आपको ओपन करना है। और यहाँ से मैं करता हूँ अपनी जुपिटर नोटबुक को ओपन। तो गाइज, जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको जाना है सर्च बार में और यहाँ पे आप जुपिटर टाइप करके इसे ओपन कर सकते हो। तो ये आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। और दूसरा गाइज, आप इसे ओपन कर सकते हो, आपको ओपन करनी है अपनी CMD एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है जुपिटर नोटबुक। और गाइज, यहाँ से भी आप अपने जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर सकते हो। Okay? तो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग का पार्ट। तो गाइज, सबसे पहले मैं जाता हूँ अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में, जो कि मेरी है डेस्कटॉप में पाइथन के नेम से। और गाइज, यहाँ पे मैं करता हूँ, एक तो टेक्स्ट फाइल ओपन करता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पे पाइथन की फाइल जिसमें मुझे पाइथन की कोडिंग करनी है। तो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, आइडेंटिफायर किसे बोलते हैं। तो गाइज, आइडेंटिफायर जो है वो क्या करता है, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मीन्स जिससे हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो गाइज, सपोज करो जैसे कि आपके पास कोई एक क्लास है, क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं। ओके, तो सबसे कॉमन तरीका क्या है उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने का। सबसे कॉमन जो तरीका है वो क्या है, उनके नेम से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो गाइज, सेम ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कॉन्सेप्ट है। तो गाइज, ऐसे ही हम पाइथन जो लैंग्वेज है उसमें आइडेंटिफायर किसे बोलेंगे, पाइथन में जो भी नेम होगा। अब वो नेम किसी का भी हो सकता है, चाहे वो नेम किसी वेरिएबल का हो या फिर किसी क्लास का हो, फंक्शन का हो, मेथड का हो, किसी का भी। ओके, तो किसी भी चीज़ की पहचान पाइथन में जिससे होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। गाइज, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू अरुण। तो गाइज, इसमें जो नेम है, ये नेम क्या है, ये जो नेम है, नेम इसमें होगा आपका आइडेंटिफायर। और गाइज, जो इसमें अरुण है, अरुण क्या है इसमें, वैल्यू है। और अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको बताऊं, तो जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैंने x इक्वल्स टू 50 लिया है। तो गाइज, अब इसमें 50 जो 50 है वो क्या है, वो वैल्यू है। और x क्या है इसमें, x है आपका आइडेंटिफायर। सो x जो है और ये जो नेम है ये क्या है, वेरिएबल। ओके, वेरिएबल नेम। ओके, सो इस वेरिएबल नेम को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। तो गाइज, यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट करो कि जब भी आप सिंगल इक्वल्स टू का यूज़ करते हो, क्या ये है नेम वेरिएबल, नेम वेरिएबल में मैंने सिंगल इक्वल्स टू का यूज़ करके अरुण लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अरुण वैल्यू है वो नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है, राइट। जैसे कि एक्स के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, 50। ओके, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो आपका राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट है जिसे हम वैल्यू बोल रहे हैं, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट है, जो कि हमारा क्या है, वेरिएबल। गाइज, मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से देखो कि एनी एनी नेम इन पाइथन यू कैन कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड एज आइडेंटिफायर, राइट। और वो किसका नेम हो सकता है, वो आपका वेरिएबल का नेम हो सकता है, वो आपका हो सकता है क्लास का नेम हो सकता है, वो आपका हो सकता है किसी फंक्शन का नेम हो सकता है, वो आपका किसी मेथड का नेम हो सकता है। ओके,
मीन्स कोई भी जिस चीज़ से आप पाइथन में किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो, सीधे सीधे वो क्या है, आइडेंटिफायर, राइट। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं गाइस, अभी जो मैंने आपको बताया है लाइक ये क्या है, ये मैंने आपको बताया वेरिएबल के बारे में। अब सपोज करो कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन का नेम मैं कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो ये अरुण है, ये क्या है, ये जो अरुण मैंने लिखा है, इसमें आइडेंटिफायर क्या है, ये जो फंक्शन है ये किस चीज़ से इस फंक्शन की पहचान हो रही है, अरुण के नेम से। मतलब ये फंक्शन किस नेम से बना है, अरुण के नेम से। ये तो खैर मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि ये फंक्शन हम क्रिएट वगैरह कैसे करते हैं, बट अभी के केस में आप ये देखो कि जो फंक्शन का नाम है वो क्या है, अरुण है। ऐसे ही अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ, सपोज करो मैंने कोई क्लास बनाई किसी के भी नेम से, और ये मैंने दिया है अपनी क्लास का नाम, तो इसमें डिस्प्ले जो है वो क्या है, आइडेंटिफायर। ओके, इसमें जो अरुण है वो आइडेंटिफायर है, इसमें जो डिस्प्ले है आइडेंटिफायर। मीन्स ये जो क्लास है ये किससे आइडेंटिफाई हो रही है, डिस्प्ले के नाम से। तो गाइज अब हम बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। लाइक जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने एक्स वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर किया है, 50 वैल्यू को। तो गाइज जो ये एक्स आपको दिख रहा है, इसको डिफाइन करने के भी कुछ रूल्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम क्या करें, हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिख दें और उसके अंदर क्या करें, 70 को मैं स्टोर करा दूँ, ओके। या फिर मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिखूँ, लाइक कोई भी मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने कोई लाइक अरुण को स्टोर करवा दिया, ओके। तो ये क्या है, ये अब हमें देखना है कि कौन से जो वेरिएबल नेम है वो वैलिड है और कौन से जो वेरिएबल नेम है वो क्या है, इनवैलिड है। ऐसे ही हम उठा के किसी को भी आइडेंटिफायर सेट नहीं कर सकते। तो गाइज अब हम देखते हैं वो हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं पाइथन के अंदर, जिनके थ्रू हम अपने आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है वो है कि हम अपने आइडेंटिफायर का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से हम अपने पाइथन के आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर अभी देखो आप यहाँ पे मैंने लिखा है नेम 1 इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा है अरुण, ओके। सो जो अरुण ये वैल्यू है ये नेम 1 के अंदर स्टोर हो गई। बट और एक दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊँ, जुपिटर में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको कोई भी यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट करना है तो आपको क्या करना होगा, इस रन कमांड का यूज, ओके। यहाँ पे अब जब तक आपने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो तब तक ये जो अरुण की वैल्यू है ये नेम 1 के अंदर स्टोर नहीं होगी, ओके। आपको ये वैल्यू स्टोर करवाने के लिए इस सेल को एग्जीक्यूट करना होगा। और सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, या तो आपको रन पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको क्या करना है, अदरवाइज आपको यूज़ करना है शिफ्ट के साथ एंटर का, ओके। अब यहाँ पे कर्सर रख के शिफ्ट और एंटर का यूज़ करोगे, ये एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद ही ये वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी। और जो ये मैंने बताया है आपको हैश के बाद ये लिखना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये सारा का सारा जो भी मैं हैश के बाद लिख रहा हूँ ये क्या है, ये केवल और केवल कमेंट है, ओके। उसके अलावा कुछ नहीं है। सपोज करो अगर मैं हैश के बाद कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, लाइक अगर मुझे कोई भी कोड प्रिंट करवाना है तो ये क्या है, अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कमेंट है, ओके। मींस अगर आप इसके बाद कुछ भी लाइन लिखोगे तो यहाँ पे क्या है, वो केवल एक कमेंट ही रहेगा। दिस लाइन एक्ट एज अ कमेंट, ओके। और दिस लाइन इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, ओके, नॉट एग्जीक्यूटेबल। मीन्स अगर आप हैज़ लगाने के बाद कोई भी कोड लिखते हो तो वो कोड आपका एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। सो मैंने क्या बताया था आपको कि नेम 1 के अंदर अगर आप अरुण को लिखोगे, मीन्स नेम 1 के अंदर आप अरुण वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। बट अगर आप सेम कर लो यहाँ पे 1 नेम इक्वल्स टू अरुण, अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा, ओके। अब ये एरर क्या है, ये एरर है सिंटैक्स एरर। मींस जो ये हमने वेरिएबल नेम है ये क्या है, ये इनवैलिड है, ओके। ये जो हमने आइडेंटिफायर क्रिएट किया है वो हमने किससे क्रिएट किया है, स्टार्ट किससे किया है, वो नंबर से, okay? तो हम अपने नंबर से कभी भी आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते,
तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है वी कैन नॉट स्टार्ट आइडेंटिफायर, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आइडेंटिफायर विथ न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, तो भाई अगर हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनसे हम वो वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफायर को हम स्टार्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट से, और हम स्टार्ट कर सकते हैं उससे अंडरस्कोर से। ओके, हम केवल और केवल अल्फ़ाबेट से और अंडरस्कोर से ही अपने आइडेंटिफायर को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं, हाँ बाद में आप डिजिट का यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख रहा हूँ x, और x के बाद आप नंबर लिख सकते हो 1 2 3 इक्वल्स टू कुछ भी आप इसमें स्टोर कराओ। ओके, अब ये क्या है, अब ये वैलिड है। ओके, बट अगर आपने पहले 1 2 3 लगाने के बाद x लिखा है और अब अगर आप इसमें कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, अब ये क्या है, अब ये इनवैलिड है। आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो ये एरर थ्रो करेगा। तो हमारा जो ये ऊपर वाला है ये क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर है, और ये क्या है, ये इनवैलिड है। ओके, 1 2 3 x ये क्या है, इनवैलिड है। अब अगर आपको देखना है कि x 1 2 3 के अंदर हेलो जो वैल्यू है वो स्टोर हुई है या नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसे प्रिंट करवा देना है, प्रिंट और x 1 2 3, और इसे एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी हेलो। ओके, जो इसने स्टोर करी है x 1 2 3 वेरिएबल ने। ओके, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि आप स्टार्ट कर सकते हो अंडरस्कोर से। ओके, यहाँ पे आप लिखो कैन स्टार्ट विद दैट्स और अंडरस्कोर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप अंडरस्कोर लेके उसके बाद फिर नेम लिखो और फिर आप क्या करो, फिर आप इसे एग्जीक्यूट करो, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये वैलिड है, ये कोई एरर नहीं देगा। ओके, अगर आपको इसकी वैल्यू देखनी है, चेक करनी है कि भाई इसके अंदर नेम स्टोर हुआ भी है या नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर और नेम, उसके बाद आप इसे एग्जीक्यूट कराओ, चाहे आप इसे यहाँ पे क्लिक करके एग्जीक्यूट कराओ, चाहे फिर शिफ्ट और एंटर के साथ, तो ये वैल्यू देगा जो भी इसने स्टोर करवाई होगी। तो गाइज अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा कि हम इसमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज़ स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हो गए आपके सारे ऑपरेटर्स में आ गए, और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो अगर आप ऐसा करोगे नेम, और इसके बाद अगर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे असाइन करोगे इसके साथ, और उसके बाद अगर आप कोई भी वैल्यू उसको प्रोवाइड करोगे, तो आप देखोगे कि ये क्या है, ये इनवैलिड है। ओके, आप कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखो, लाइक यहाँ पे परसेंटाइल डालो, डॉलर डालो, कोई भी डालो, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके इनवैलिड है। तो आप और दूसरा आप इसमें ऑपरेटर्स भी यूज़ नहीं करते। सपोज करो आप करो फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपका स्पेशल कैरेक्टर्स है। ओके, ऑपरेटर्स भी अलाउड नहीं है, लाइक प्लस माइनस, ओके, एस्ट्रिक साइन, ये क्या है सारे, ये भी अलाउड नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करोगे तो भी एरर आएगा। ओके, और अगर आप कोई सभी साइन, अगर आप डॉट भी यूज़ करते हो, ये भी क्या है आपका स्पेशल कैरेक्टर, ये भी आपका इनवैलिड है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स आप कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में भी नहीं, मिडिल में भी और एंड में भी, किसी भी पोजीशन में आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, दूसरा, हाँ आप केवल कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको ऊपर बताया था अंडरस्कोर का। ओके, इसके अलावा आप दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम क्या हम अपने जो आइडेंटिफायर्स हैं उनमें स्पेसेस का यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट नेम, तो क्या ये वैलिड है या नहीं। ओके, करते हैं इसे चेक, तो ये क्या है, इनवैलिड। अब इनवैलिड क्यों है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे बीच में स्पेस प्रोवाइड किया है। ओके, तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि वी कैन नॉट यूज स्पेसेस
इन बिटवीन, ओके, बीच में हम आइडेंटिफायर के बीच में हम स्पेसेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम, अगर आप यहाँ पे स्पेस रिमूव कर दो तो ये क्या है, ये वैलिड है। बट अगर आप कहीं पे भी आप यहाँ पे स्पेस दो तो ये क्या है, आपका इनवैलिड है, ओके। जैसे कि आप लिखो यहाँ पे ए बी सी के अंदर आप 50 वैल्यू को असाइन कर सकते हो। चेक करो इसकी वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू क्या है, 50 है। बट हाँ, अगर आप कहीं पे भी स्पेस दे दो इसके बीच में तो ये क्या है, अब इनवैलिड है, ओके। किसी भी पोजीशन में स्पेस अलाउ नहीं है, ये आपका एक इनवैलिड आइडेंटिफायर अगर आप इसके बीच में स्पेस का यूज़ हो तो। गाइस इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये देखो, को बताता हूँ, ओके। इतना सबको क्लियर है कि ये क्या है, हम भाई नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, अंडरस्कोर से कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्पेस का यूज़ हम नहीं कर सकते, ओके। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें कि भाई ये क्या है, केस सेंसिटिव है। ये लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि सपोज करो अगर मैंने इसके अंदर यहाँ पे कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया है, नेम वेरिएबल के अंदर मैंने अरुण वैल्यू को स्टोर किया है। अब अगर मैं नेम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे नेम को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, नेम वेरिएबल। बट अभी आप देखो ये क्या है, लोअर केस में। बट अगर मैं इसको कैप्स में डालता हूँ नेम, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो अब ये मुझे एरर देगा। अब एरर क्या देगा, ये नेम एरर, मीन्स नेम इज नॉट डिफाइंड। मीन्स ये जो मैंने वेरिएबल है, ये नेम वेरिएबल है, ये मेरा डिफाइन ही नहीं किया है। ये वेरिएबल के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की है, ओके। तो जो मैंने स्टोर करी थी वैल्यू, वो करी थी नेम में, जो मेरा लोअर केस में था, ओके। सेम अगर आप देखो यहाँ पे, हाँ, अगर मैं इसको अभी करता हूँ, इसको यहाँ पे, अब ये क्या है, अब ये आपका हो गया अपर केस में स्टोर, अरुण नेम, ओके, अरुण जो वैल्यू है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब ये अरुण को प्रिंट करके देगा, ओके। कोई भी आप एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं करता हूँ एक्स के अंदर 50 को, ओके। अब अगर आप एक्स की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो 50 आएगी। बट अगर आप कैप्स ये अपर केस में एक्स डालोगे तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो हमने डिफाइन ही नहीं किया है, ओके। तो मीन्स जो आप लोअर केस लेटर लेके जिस वैल्यू को असाइन करोगे, या फिर लोअर केस में लेटर लेके आप आइडेंटिफायर बनाओगे, तो वो लोअर केस वाला ही उससे क्या करेगा, हैंडल करेगा, ओके। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखोगे तो क्या है, वो अपर केस में भी सेम वर्क करेगा, ओके। इसीलिए कहते हैं क्या है, पाइथन क्या है, सेंसिटिव केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो रूल है। नेक्स्ट रूल है हमारा कि हम इसमें नहीं कर सकते यूज़ किसका, रिजर्व वर्ड्स का, ओके। वी कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड्स। तो रिजर्व वर्ड्स क्या हैं, पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि पाइथन में जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो किसे बोलते हैं और वो क्या होते हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे डालोगे हेल्प कीवर्ड। इससे क्या होगा, जितने भी आपके पाइथन में कीवर्ड्स हैं जो भी यूज़ होते हैं, जो ऑलरेडी पाइथन ने रिजर्व रखे हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए, वो आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे मिलेगी, ओके। अब जो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, इनको आप अपने आइडेंटिफायर नहीं डिक्लेयर कर सकते, ओके। यहाँ पे चाहे फॉल्स हो, नन, ट्रू, ये सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप अपना कीवर्ड नहीं बना सकते। या कोई भी एक चेक करके देखो, यहाँ पे इफ़ है, डेल है, एंड है, अगर मैं यहाँ पे इफ़ को एज आ आइडेंटिफायर सेट करना चाहूँ और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कराना चाहूँ तो ये क्या है, ये आएगा इनवैलिड। इफ़ के अंदर आप पाइथन को स्टोर नहीं करवा सकते हो। और कोई सा भी, जितने भी आपके ये दिख रहे हैं, ये इसमें से आप कोई भी आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। और किसी एक को और चेक कर लो आप, और इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डालो तो ये क्या है, ये भी इनवैलिड है। बट हाँ, मैंने क्या बोला था कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो भाई रिजर्व वर्ड तो हमारा ये है ना, जो फॉर जो हमारा लोअर केस में है। बट हाँ, अगर आप इसको अपर केस के साथ डालोगे, फॉर इक्वल्स टू 40, तो ये बिल्कुल वैलिड है, ओके। इसकी वैल्यू प्रिंट कराओ, देखो इसके अंदर और हो गया है, ओके। सेम इफ में हमने देखा कि ये क्या है,
आप इफ़ के अंदर पाइथन को स्टोर नहीं करवा सकते हो। बट हाँ, अगर आप इसमें देखो, इफ़ में क्या है, दोनों लोअर केस है। जो हमारा पाइथन में जो रिजर्व वर्ड है इफ़ का, वो लोअर केस वाला है। बट अगर आप करो, इसको कैप्स में ले लो और इसको स्मॉल में ले लो, अब अगर आप इसमें स्टोर कराओ तो ये क्या है, बिल्कुल वैलिड है। क्या है, वैलिड है। अब इफ़ की वैल्यू प्रिंट कराओ तो ये आएगी आपकी। तो गाइज अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा कि हम इसमें डेटा टाइप का नेम भी यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में जितने डेटा टाइप होते हैं हम उनको भी अपने आइडेंटिफायर बना सकते हैं। तो हियर वी कैन यूज़ डेटा टाइप नेम एज आइडेंटिफायर। ओके, तो मैं 2-3 बेसिक से डेटा टाइप उठा लेता हूँ अभी। तो लाइक होते तो हमारे पास काफ़ी है, इंट, फ्लोट, बुलियन और लिस्ट, ट्यूपल वगैरह। बट अभी मैं आपको 2-3 करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ट्यूपल, लिस्ट, ओके, डिक्ट। अब इनमें से 1-2 एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इन डेटा टाइप के नेम को भी आइडेंटिफायर सेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ लिस्ट इक्वल्स टू अरुण, तो ये क्या है, जो हमारे डेटा टाइप का नाम है लिस्ट, उसके अंदर भी मैं वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। इसको भी मैं आइडेंटिफायर बना सकता हूँ। तो मैं करता हूँ इसे एग्जीक्यूट, और अब देखो लिस्ट वेरिएबल के अंदर जो है अरुण की वैल्यू, अरुण वैल्यू स्टोर हो चुकी है, राइट। और ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, इंट के अंदर भी मैं कोई वैल्यू पास करा सकता हूँ। तो गाइज़ एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा है, और आइडेंटिफायर में हम कैसे कैसे आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वो नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं केवल अल्फ़ाबेट से और अंडरस्कोर से। हम उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऑपरेटर्स। एंड नेक्स्ट जो था हमारा पॉइंट क्या था कि हम उसमें स्पेस भी बीच में यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो केस सेंसिटिव होते हैं, और हम उसमें रिजर्व वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि हम डेटा टाइप के नेम भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से देख लो, नेम 1, 2, 3 इसको हम ले सकते हैं, बट 1, 2, 3 नेम को हम नहीं ले सकते हैं। ये हो जाएगा इनवैलिड, ये हो जाएगा वैलिड। ओके, ऐसे ही हम स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये है हमारा इनवैलिड। हाँ, स्पेशल कैरेक्टर की जगह आप बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो फिर आप स्पेस तो नहीं दे सकते, बट हाँ आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। तो ये है वैलिड। इसकी वैल्यू प्रिंट कराओगे तो इसकी वैल्यू ये अरुण आपको डिस्प्ले करके देगा। आप रिजर्व वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हो। जो भी हमने ऊपर रिजर्व वर्ड्स देखे हैं वो कौन से हैं, फॉल्स, नन, ट्रू। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक ट्रू को। इसको भी आप एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, मैंने बताया था कि ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो आप इसका अगर केस चेंज कर दो देन आप इसके अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू अगर आपको चेक करनी है तो प्रिंट करा। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि आप डेटा टाइप के नेम भी इसमें सेट कर सकते हो। ट्यूपल इक्वल्स टू, अगर आपको ट्यूपल को भी एक वेरिएबल बनाना है तो इसके अंदर भी आप वैल्यू डाल सकते हो। तो गाइज एक बार यहाँ भी देख लो अच्छे से, नेम 1, 2, 3 ये क्या है, वैलिड, बट 1, 2, 3 नेम क्या है, इनवैलिड। फर्स्ट स्पेस के बाद अगर मैं ये देता हूँ नेम तो ये क्या है, इनवैलिड। इन प्लेस ऑफ स्पेस यू कैन यूज़ अंडरस्कोर। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम तो ये क्या है, वैलिड। और बताया था मैंने आपको कि अगर आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हो कुछ भी तो ये भी क्या है, इनवैलिड है। और अगर आप इंट इक्वल्स टू 50, फ्लोट इक्वल्स टू पाइथन डेटा टाइप के नेम यूज़ करते हो तो ये भी क्या है, वैलिड है। ये भी क्या है, वैलिड है। दूसरा, आप रिजर्व वर्ड्स को यूज़
नहीं कर सकते हो, लाइक इफ, फॉर, फॉल्स, ये सब क्या है, इनवैलिड है। और जो मैंने फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि आप किससे यूज़ कर सकते हो, केवल और केवल अल्फ़ाबेट से और अंडर स्कोर से। मीन्स अगर आप यहाँ पे अंडर स्कोर लेके भी कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो वो भी क्या है, वैलिड है। ओके, या फिर अल्फ़ाबेट से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो गाइज़, आप भी इन आइडेंटिफायर्स की जो है प्रैक्टिस करो अच्छे से। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारे ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, जो भी पाइथन में जो जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। थैंक यू गाइज़।